कल से हम लोग सासाराम के विधानसभाओं के दौरे पर पब्लिक से भी, कार्यकर्ताओं से भी, लाभार्थियों से भी संवाद बना रहे। मोदी जी के 9 साल कैसे गए उस पर चर्चा कर रहे हैं और उनको कैसा आभास और एहसास हो रहा है ये भी समझ रहे हैं। कल मैं एक लाभार्थी सम्मेलन में था दोपहर में, जो पहला था क्या करें वो भगवानपुर था, लाभार्थी सम्मेलन में हम थे और वहां पर जब चर्चा कर रहे थे तो हमसे वहां पर आयुष्मान भारत की चर्चा छूट गई। जब कोई व्यक्ति चर्चा करता है तो इतने सारी लंबी सूची है तो सूची छूट जाए। तो उनमें से एक बंदे की स्थिति में कह रहे उन्होंने टीका लगाया था, अलग टीका होता, अलग से टीका दिखता था। बोले कि आप आयुष्मान भारत भूल गए और आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमको कभी इलाज कराना तो यहाँ तो कराते कराते वाराणसी से भी अपना इलाज करा दें। तो ये समझ में आया कि जो प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण नीतियां हैं उसका लाभ, उसका फायदा नीचे रिश्ते लगा और लोग उसको एक्नॉलेज करने लगे, लोग उसको मान्यता देने लगे, लोग उसको मानने लगे। ये बात दिख रही है और ये जो पूरा जन कल्याण नीति और ये जो पूरा अपने आप में वो अपने आप में एक बड़ा सबल वर्ग है। वो ऐसे थे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार की स्कीम्स आ सकती हैं। मैंने वहां पर जब पूछा कि जनधन खाता किस किसने खुलवाया तो कोई एक विरला नहीं था जिसने ऐसा कहा कि हमने जनधन खाता नहीं खुलवाया। मैं हाल में दिल्ली में इन दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी की एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 20 रुपए जमा कराने पे 2 लाख तक का आपका बीमा हो जाता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। मैंने वहां बात शुरू करी, तो हम सबको पता, हम सबने करा है। पहले 12 रुपए था, अब 20 रुपए है, 2 लाख रुपए का बीमा हमारा हो गया। तो मैं इसलिए रख रहा हूँ कि मेरे पास एक लंबी सूची है, वो मैं आपके समक्ष भी रख दूंगा। और वैसे एक कागज आपके समक्ष में एक कागज और हैंडबिल आया होगा, ये दोनों हैंडबिल आए होंगे आपके पास खाते पूरे। और कभी किसी ने देश में सोचा गरीबी हटाने की बात करते थे, बैंक की बात करते थे और गरीबों के लिए बैंक की बात करते थे, परंतु कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गरीब आदमी बैंक के अंदर जाकर बिना पैसा के अपना खाता खुलवा सकता है। बिना पैसे देश में 48 करोड़ 30 लाख बैंक खाते खुल गए। जब मोदी जी ने 9 साल पहले ये स्कीम शुरू करी थी तो कहते थे पैसा नहीं तो खाता खोलने का क्या फायदा। क्योंकि मोदी जी क्योंकि बड़ी दूर की सोचते थे, तब ये सोचा नहीं था कि जो लाभ मिल रहा है सरकार की ओर से वो सीधा बैंक खाते में जाएगा। तब लोगों ने इस प्रकार से सोचा नहीं था कि एक मोबाइल फोन के थ्रू आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। जब कोरोना आया तो तब भी जो महिलाओं को सहायता पहुंची वो सीधा उनके बैंक खाते में गई। या सरकार की कोई भी स्कीम का लाभ अगर मिलता है तो सीधा बैंक खाते में जाता है। अभी देश के अंदर किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ से ऊपर। याद है राजीव गांधी जी का वो भाषण, जो बड़े एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 85 पैसे बीच में से गैप हो जाते हैं, 15 पैसे ही पहुंचते हैं। परंतु अब तो पीएम साहब एक बटन दबाते हैं, सरकार के एक बटन दबाने पर हाथों हाथ बैंक के खातों में पैसे पहुंच जाते हैं। जब ये जनधन खाते में खाते खोलेंगे तब किसी ने सोचा नहीं था कि किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वह सीधा का सीधा बैंक खाते में पहुंच जाएगा। कभी
किसी ने सोचा नहीं था कि इस देश के अंदर हम लोग अपना इलाज करा पाएंगे। 5 लाख तक का इलाज भारत सरकार उसकी चिंता करती है। आयुष्मान कार्ड आपके यहाँ भी बना होगा। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत हम लोग इस प्रकार से लोगों का इलाज फ्री करा पाते हैं। देश में आज 10 करोड़ परिवार है, 10 करोड़। एक परिवार में 4 से 5 लोग उससे लाभार्थी होते हैं। मैं अभी उत्तराखंड का प्रभारी था, सह प्रभारी था चुनाव का। वहां पर उत्तराखंड सरकार ने तो हर व्यक्ति के लिए कर दिया, गरीब अमीर का कोई रेखा ही नहीं हुआ। जनसंख्या छोटी है उनकी, परंतु आज से 7-8 साल पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि किसी गरीब आदमी को या किसी व्यक्ति को अगर इलाज कराना होगा तो वो कहाँ जाएगा। मैं अभी जब आ रहा था मेरे मोबाइल पे किसी ने एक जानकारी भेजी पूरी की पूरी। दिल्ली के अंदर अभी आयुष्मान भारत लागू नहीं हुआ। किसी ने जानकारी भेजी कि मेरा एक बच्चा है, उसको ऑल इंडिया मेडिकल में या किसी अस्पताल में इलाज करा दीजिए, पैसे ज्यादा नहीं, 2,75,000 का खर्चा है, करा दीजिए, जरा मदद करिए। तो वहां पर जो हमारी जानकार के जहाँ हमारा बड़ा फोन पे काम होता है उनको बोलेंगे गंगाराम और 2 हॉस्पिटल वहाँ बोलेंगे कि इनका इलाज कराइए। तो सोचिए जहाँ वंचित है वहाँ कितनी दिक्कत है और जहाँ मिलता है वहाँ कितना लाभ है। ये पिछले 2 साल में फर्क आना शुरू हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि गरीब आदमी के सिर पे छत होगी। और जब वह गरीब आदमी की सिर पे छत की बात कर रहे थे तो लगभग देश के अंदर 3 करोड़ से ऊपर गरीब आदमी की सिर पे छत मिल गई। और ये अभी प्रोसेस जारी है, ये नहीं कि रुक गया। ये कोरोना के कारण थोड़ा डिले हो गया कि तो ये फिगर कम से कम 5-6 करोड़ तक पहुंच चुकी होती है। मैं इसलिए ये कागज, ये सब आपके पास कागज में है, सब आप पढ़ भी सकते हैं, परंतु उसमें कुछ मेन जो मुद्दे हैं, जो मेन चीजें हैं, मैं वो आपकी जानकारी भी दे रहा हूँ। इसके तहत सभी लोकसभा क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के एवं देश के कई नेतागण विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यक्रम लगाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। इसी के तहत अपने 4 दिवसीय प्रवास में आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो दिल्ली से विधायक भी रहे, छात्र जीवन से राजनीति में रहे, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर और कई बड़े महत्वपूर्ण पदों पर, संगठनात्मक पदों पर रहते हुए और आज जो है सो राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी है। और ये कल से, जिस तरह से कल हम लोग भभुआ में लगातार प्रवास में थे, 3 विधानसभा का प्रवास हुआ और रात में केशवपुर में मोहनिया हम लोगों ने प्रवास किया। वहां पर अपने एक मंत्री हैं ओंकार प्रजापति जी, उनके आवास पर रात्रि विश्राम हम लोगों का हुआ। हाँ, प्रजापति जी हैं, तो वहां जाति से हैं, उनके घर पे हम लोगों का प्रवास हुआ, सामूहिक भोज भी हुआ। और उसके बाद जो है आज यहाँ आप लोगों के बीच इस प्रेस वार्ता में हम लोग उपस्थित हैं। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल में देश ने जिस प्रकार से प्रगति की है और हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है, उसको जन जन तक पहुंचाना। और इस कार्य में आप मीडिया बंधुओं की जो भूमिका है, पार्टी यह महसूस करती है कि वह भूमिका किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी नेता से कहीं कम नहीं है जो आपकी भूमिका है मीडिया बंधुओं की। इसलिए आप लोगों से विशेष यह अपेक्षा पार्टी करती है कि वास्तविक में 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस क्षेत्र का विकास हुआ, देश का जो विकास हुआ है, उसको आप अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस
हमारे आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित मैं स्वयं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मनीष कुमार पांडे, साथ साथ हमारे दाईं ओर जिला के अध्यक्ष हैं सुशील जी, बड़े भाई हमारे हैं आदरणीय राजेश्वर वैद्य जी हैं, और जी राजेश्वर राजी हाँ बड़े भाई हैं, तो यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित किया। Itu